हरे कृष्णा। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैंने तिलक कंठी माला पहन लिया, तिलक धारण कर लिया, अब अगर प्याज लहसुन खा लिया तो क्या करें, क्या प्रायश्चित है। तो खाने से पहले सोचना चाहिए। अगर आपने वैष्णव सिंबल्स धारण किए हैं तो आपको उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। अगर गलती से कभी आपके भोजन में प्याज लहसुन आ भी रहा है तो पूरा पा लिया तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप एक कौर भी पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्याज लहसुन है। उसकी इतनी बदबूदार महक होती है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा। गलती से चला गया तो उसको हटा दें। ये नहीं कि आप पूरा भोजन ही पा लें फिर उसके बाद कहें कि अरे खा लिया गलती से, तो गलती से नहीं हुआ। देखिए, जब आप तिलक कंठी माला धारण करते हैं, भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवत मार्ग पे चलना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उसके नियम भी आप पालन करना शुरू करें। गुरु के आदेश के अंतर्गत अब आप आ गए हैं और भगवत मार्ग पे चलने के लिए, भजन करने के लिए एक चाहिए कॉन्शियसनेस, भजन करने में रुचि चाहिए। जितने भी तमोगुणी पदार्थ हैं वो सारे के सारे निद्रा, आलस्य, प्रमाद और भजन करने में अरुचि पैदा करेंगे। तो जितने भी आमिष भोजन है, अभक्ष्य भोजन है, प्याज लहसुन, ये सब कुछ उसी कैटेगरी में आता है जो कि आपको तमोगुण की ओर ढकेलेगा और भजन करना आपके लिए असंभव हो जाएगा। इसीलिए अब अपने मन की नहीं माननी है, अब माननी है गुरु की बात। गुरु ने अगर आपको मना किया है कि देखो अब आप सतपंथ पे चलने वाले, भागवत मार्ग पे चलने वाले सत्पुरुष बनना चाहते हो तो आपको सतोगुण में स्थित रहना होगा और हर गुण के अनुसार वैसे ही भोजन, क्रियाकलाप और लाइफ स्टाइल चेंजेस आपको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तमोगुणी रहेंगे तो तमोगुण वाल में रहने वाला व्यक्ति तो राक्षस होता है, जो मांस, मदिरा, अंडा ये सब खाता है। तो अगर आप वही खाएंगे, प्याज लहसुन भी उसी कैटेगरी में आता है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि नहीं प्याज खा सकते हैं तो लहसुन नहीं, तो मांस नहीं, तो मदिरा नहीं। ये सब एक ही कैटेगरी का है। आपको इसमें चॉइस नहीं कर सकते और कोई यहाँ पे फर्दर आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर ने आपको बताया तो उससे आर्गुमेंट करते हैं क्या कि भाई मुझे पीली दवा रात में खाने को क्यों कही, सुबह मैं खाऊंगा, ये दवा अब खाऊंगा, ये खाना खा लूंगा। तो जो परहेज, नियम, विधि, निषेध आपकी ग्रोथ के लिए आपके गुरु आपको बताते हैं तो उस पर मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। अब गुरु का मानना है तो आप भगवत पथ पे आगे बढ़ पाएंगे। और जितने भी आमिष और बदबूदार भोजन पदार्थ हैं जो निषिद्ध हैं भगवान के भजन करने के लिए और आपके तमोगुण को बढ़ाते हैं, वो सब आपको त्याग कर देने चाहिए तुरंत ही। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि लड्डू गोपाल भी रखेंगे, पूजा भी कर लेंगे और प्याज लहसुन भी खाएंगे, कंठी माला भी धारण करेंगे। तो ये सब चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। ये सिर्फ राक्षसी प्रवृत्ति को ही बढ़ावा देंगी। हरे कृष्ण।